आंकिक प्रश्न देख लीजिए जरा क्या है, मैं पूरा पढ़ता हूं, उसकी वैल्यू लिखता हूं। एक गेंद एक मीनार की चोटी से, देखिए कोई मीनार वगैरह होगी, कोई टावर है ये। एक गेंद एक मीनार की चोटी से, ये मान लो कोई मीनार है, ठीक है। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई। ध्यान देना भाई साहब, ये जो दिशा होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज, और ये ऊपर की तरफ होती है इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। ये मीनार है, ये हमने क्या बना दिए? मीनार है। एक गेंद मीनार की चोटी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और वेग उसका कितना है बताओ? इस सवाल में कितना वेग दिया है? हाँ 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। ऊपर की ओर फेंकना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। फेंकने के 5 सेकेंड बाद ये पृथ्वी से टकराती, यानी फेंका तो आपने यूं था, लेकिन ये ऐसे करके जमीन में गिरी आकर के यहां पृथ्वी से टकराती है। आने में उसको समय कितना लगा है? 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना, आपको सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड करना है? इस ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग कितना होगा, यानी जब यहां टकराने वाली है उससे ठीक पहले वेलोसिटी और पता करनी है। अच्छा ध्यान देना, जब भी कोई वस्तुएं अप या डाउन मोशन कर रही हो, अप डाउन मूवमेंट हो रहा हो, इसको हम बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। क्या बोलते हैं? गुरुत्व के अधीन गति। तो चलो गुरुत्व के अधीन गति की बात करता हूं। गुरुत्व के अधीन गति, जब हम लोग गुरुत्व के अधीन गति करते हैं तो गति के जो समीकरण प्रयोग होते हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। तीनों समीकरण प्लीज सुन लीजिए अच्छे से, फिर जो जरूरत होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, एक सूत्र होता है v बराबर u प्लस जी टी। ये तब है जब गति नीचे की ओर हो रही हो। कैसे हो रही हो? यदि नीचे की ओर गति हो रही तो प्लस जी चलेगा। दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी गति के वही समीकरण जो 3 अभी पीछे लिखा है हमने लास्ट क्वेश्चन में, वही समीकरण है। जहां त्वरण ए होता था वहां पर क्या यूज किया हमने? प्लस जी। अगर ये गति ऊपर की ओर होती है तो माइनस जी इस्तेमाल होते हैं। अगर मान लो कोई चीज ऊपर की ओर है, ऊपर को मूव कर रही, पृथ्वी से ऊंचाई पे जा रही है, तो ये सूत्र बदल जाएंगे। ये तो नीचे की ओर गति के लिए मैंने बताए हैं, ये किसके लिए बताए मैंने? अगर गति नीचे की ओर हो रही तो ये, अगर गति ऊपर की ओर हो रही होती तो जिसमें ऊपर गति, गेंद ऊपर ही चलती चली जाए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए इसके समीकरण में देखो जहां जहां जी इस्तेमाल किया है वहां पर माइनस जी करना पड़ेगा तुम्हें। तो गति के समीकरण हो जाएंगे हमारे, ये 3 समीकरण हो गए। अब चलिए, ये तो हमने समीकरण सिखा दिया, नहीं सूत्र जो प्रयोग हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे। सूत्र बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप अच्छे से याद कर सको। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होंगे, ध्यान रखिएगा, तब तक आप क्वेश्चन करने में उतना समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब हम इस आंकिक प्रश्न पे जा रहे हैं बात करने। मीनार से फेंका तो आपने ऊपर की ओर है, लेकिन गेंद जा किस ओर रही है? नीचे ही तो आ रही है फाइनल। जब भी ऐसे कोई प्रश्न हो कि आपको फेंकना ऊपर हो लेकिन गति नीचे की ओर होनी है, यानी वेग दिया तुमने ऊपर की तरफ और हो कैसा गया? नीचे की ओर। वेग कैसी राशि होती बताओ? वेग एक सदिश राशि है। अगर दिशा बदलती है सदिश राशि की तो ध्यान है, प्लस है तो माइनस में लेते हैं उसको। यानी जब नीचे की ओर आप यू इस्तेमाल करेंगे तो माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल होगा। माइनस क्यों लिया समझ गए? फेंकते समय ये ऊपर जा रही थी, लेकिन आना उसे वापस से कैलकुलेशन करनी मुझे इसे नीचे लाने के लिए, तो हमने u का मान पता कर लिया है। अब हमारे पास देखो जो डेटा है उसकी बात करता हूं मैं। u मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, ध्यान देना, और h हमें पता करना है। अब तुम लोग दिमाग लगाओ कोई ऐसा सूत्र जिसमें h हो, u हो और t हो। यहां देखो मेरे पास सूत्र सब लिखे हैं, इनमें ढूंढो h हो तो h कहां कहां। अच्छा ये देखो, दूरी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। दूरी क्या कह सकते हैं? ये जहां h शब्द लगे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? h।
दूरी को ऊंचाई कह सकते हो आप। देखो तो h हो, u हो और t हो, देखो ये समीकरण ऐसा है जिसमें तीनों चीजें हैं। तो हम लोग गति का दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे। कौन सा समीकरण? गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे नहीं सेकेंड ला कह सकते हो आप, गति के दूसरे समीकरण से। तो चलो भाई दूसरा समीकरण है क्या हमारा, पहले सूत्र लिख ले। h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है नहीं है बताओ। h तो हमें चाहिए, लिखा रहने दो। u पता कितना इस्तेमाल होगा, -20। क्या यूज करेंगे आप, -20, ओके। और टाइम कितना समय लगा है, 5 सेकेंड। a की जगह क्या इस्तेमाल करना मुझे, g का मान याद है किसी को, 9.8। कितना लेते हैं, तो g का मान जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 होता है, और t तो तुम्हें 5 दिया ही है, इसका वर्ग करना है। चलो इसको हल करते हैं। h बराबर 20 पंचे 100 माइनस का, अच्छा इसको 2 से काट सकते हो, 98 का आधा कितना होता है, 49 होता है, 4.9 होगा, और 25 का वर्ग पचम 25। इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो -100 लिखा रहने दीजिए। 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आता है, 225 के हो गए 5, हासिल कितना 22। 25 चौको 100 और 22 जोड़ दो कितना होता है 122। कितने अंक पर दशमलव है, एक अंक पर। 122.5 धन का है और 100 ऋण का है, तो क्या बचा 22.5 मीटर ऊंचाई आ गई। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया जिसमें ऊंचाई मांगी थी। क्लियर बात, हाइट पता चल गई है। अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सवाल ने हमसे यह भी डिमांड की है, देखो जरा, कि वेग भी बताओ। v मांगा है, u दिया है, टाइम दिया है, तो अब बताओ v, u और t के लिए अगर हम प्रयोग करें तो v बराबर u प्लस gt इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। v हमें पता करना है, u माइनस का कितना है 20, g कितना है 9.8 और t कितना है 5 सेकेंड, तो -20, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, क्यों भाई, और 4 कैरी था, हाँ 49, यहां डेसिमल लगा दो, तो -20 प्लस का 49। बताओ भाई जी कितना बच रहा है 29 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और बाद बाकी फिर अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। सभी लोग के सामने ये क्वेश्चन है।